हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 to 11 करने वाले हैं। 7th क्वेश्चन है, डॉर्जी एक पर्सन का नाम है, हैज़ ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drinks, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? इसमें क्वेश्चन क्या है कि डॉर्जी नाम के पर्सन के पास, जो रेस्टोरेंट में काम करता है, उसके पास 3 तरह की बोतल है, उसमें अलग अलग लिक्विड है, पर उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ कि कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल है. अब उसको ड्रिंक को सर्व करना है कस्टमर को. वो एक कस्टमर एसिडिक ड्रिंक चाह रहा है, दूसरा बेसिक चाह रहा है और तीसरा न्यूट्रल चाह रहा है. तो वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर करेगा और सही ड्रिंक कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा. तो जैसा कि हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हम इस पे काम करेंगे. अगर एसिडिक है, क्योंकि वो खाने की चीज़ है, एडिबल हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं. तो अगर एसिडिक होगा तो टेस्ट में सॉर होगा, खट्टा होगा. अगर वो टेस्ट में कड़वा है, बिटर है, तो वो बेसिक होगा. अगर उसका कोई टेस्ट नहीं है, मीन्स ना वो खट्टा है ना वो कड़वा है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा. एक तो उसको खाकर या उसको टेस्ट करके पता लगा लेगा. सेकंड वन, लिटमस पेपर का यूज़ करके. हमें पता है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा न्यूट्रल है वो किसी भी लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता. तो इस तरह से वो क्या करता है, कलर इंडिकेटर्स की हेल्प से भी सॉल्यूशन की नेचर को जान सकती है. तो यही हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे. सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, क्योंकि वो हम खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डॉर्जी कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक्स. उसको टेस्ट करेगी. एसिडिक ड्रिंक्स विल बी सॉर टू टेस्ट, वेयर बेसिक ड्रिंक विल बी बिटर टू टेस्ट, एंड न्यूट्रल ड्रिंक्स विल हैव नो टेस्ट. इफ़ डॉर्जी हैज़ अ लिटमस इंडिकेटर, अगर डॉर्जी के पास लिटमस पेपर है, then he can take its help. He should put 1 drop of each drink on the blue litmus paper. वो हर एक सॉल्यूशन से एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पे डालेगी. इफ़ द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, अगर जिस ड्रिंक से ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में बदल गया, वो एसिडिक होगा. उसके बाद आउट ऑफ रिमेनिंग ड्रिंक्स, सम आर बेसिक एंड सम आर न्यूट्रल. अगेन ही should put 1 drop of the remaining drink on the red litmus paper. If the color changes to blue, then this solution will be, it is basic and other are neutral. In this way he can serve all 3 customers their respective drinks. Okay, question 8 है explain why an antacid tablet is taken when you सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. अगर किसी को एसिडिटी है तो हम उसको एंटासिड टैबलेट क्यों देते हैं. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एंटासिड टैबलेट के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, या उसमें एक बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम इसको कहते हैं. तो वो बेस होता है. अगर हमें एसिडिटी है तो हम क्या करते हैं, वो बेस सॉल्यूशन लेंगे तो हमारी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, अगर एसिडिटी है तो हम एंटासिड लेते हैं. एंटासिड टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें बेस होता है, बेस हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो फर्स्ट आंसर है, दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एन एक्सेस ऑफ द एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक. जब हमें एसिडिटी होती है तो हमारे स्टमक, हमारे पेट के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है. एंड एंटासिड कंटेन्स बेस. एंटासिड जो टैबलेट्स होते हैं वो बेस होते हैं उनमें, सच एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसका हमने पहले 6 क्वेश्चन में भी इसको बात की थी.
These base react with the excess of the acid and neutralize their effect, thus giving us relief. Second question है, calamine solution is applied on the skin when an ant bites. कैलामाइन जो है, जब हमारे पास क्या है, वो चींटी काट जाती है, कोई एंट बाइट हो जा करती है, तो हम उसके ऊपर कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एंट जहाँ पर बाइट किया है वहाँ पर क्या होता है, जो उसका एसिड होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. कैलामाइन सॉल्यूशन लगाने से में क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो बेस होता है, तो उस एंट बाइट के जो एसिड उसने हमारी स्किन पे छोड़ा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी और इस तरह वो उसके एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगी. व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड. एंट के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, इनटू द स्किन. कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट which is basic in nature, therefore it is applied on the skin to neutralize the effect of formic acid. Third question है, factory waste is neutralized before disposing it in the water bodies. जो फैक्ट्री को वेस्ट निकलता है उसको हम पानी में डालने से पहले, जो नहरों वगैरह में डालते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ का वो वेस्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है. अगर हम उसको सीधा वाटर में डालेंगे तो जल के जीव हैं, जो हमारे जल के जीव हैं, उनकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है. फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड, देयरफॉर दीज वेस्ट व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू द वाटर बॉडीज हार्म एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ क्या हैं, जो पानी में जीव रहते हैं. हेंस these waste are neutralized with the basic chemicals before disposing to the water bodies. Question number 9. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is the sugar solution. How will you identify them? You have only the turmeric indicators. जैसा कि हम जानते हैं कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है उसके ऊपर अगर हम बेस को लगाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है. तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे पास एक बेस है. अगर हम जिस सॉल्यूशन से हमारे टर्मरिक का कलर रेड हो जाएगा वो हमारे पास क्या ऐड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो तीनों में से हम एक को हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि तीनों सॉल्यूशन से एक एक ड्रॉप टर्मरिक पे हम अलग अलग डालेंगे. तो जिस सॉल्यूशन से हमारे टर्मरिक का कलर रेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा. फिर हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक ड्रॉप को हम अलग से किसके साथ मिक्स करेंगे, एक एक ड्रॉप ऑफ दोनों सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे. फिर हम दोबारा से उसको टर्मरिक के साथ डालेंगे. अगर एक सॉल्यूशन जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, अगर हम उसको बेसिक के साथ डालेंगे तो वो क्या रहेगा, वो बेसिक ही रहेगा, और वो भी क्या करेगा, टर्मरिक के कलर को चेंज रेड कर देगा. तो मतलब अगर हम एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं और फिर उसको टर्मरिक पर डालते हैं तो रेड होता है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा. अगर हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करके फिर टर्मरिक पर डालेंगे तो वो क्या करेगा, कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो हम बता सकते हैं कि जो बचा हुआ जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा. तो उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे बेटे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से करना है इसको. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी विल पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर. सबसे पहले तीनों सॉल्यूशन से एक एक ड्रॉप को टर्मरिक इंडिकेटर पर डालेंगे. The liquid which change the color of turmeric indicator to red is basic, that is the sodium hydroxide. जिस लिक्विड का ड्रॉप टर्मरिक के कलर को रेड में बदल देगी वो बेसिक होगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा.
तो हमने क्या किया, टर्मरिक इंडिकेटर इन तीनों को अलग अलग डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर। जिससे चेंज हुआ वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, बाकी दो से कुछ भी चेंज नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द ड्रॉप ऑफ ईच अदर टू लिक्विड्स। हम दोनों एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक ड्रॉप को दोनों लिक्विड्स के एक ड्रॉप के साथ मिक्स करेंगे। आफ्टर दैट वी पुट द ड्रॉप्स ऑफ दीज मिक्सचर ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। अब दोनों मिक्सचर्स को हम टर्मरिक इंडिकेटर पर डालेंगे। द ड्रॉप विच विल चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड कंटेन्स द शुगर सॉल्यूशन। जो मिक्सचर क्या करेगा, टर्मरिक इंडिकेटर को रेड में बदलेगा, वो शुगर सॉल्यूशन होगा। क्योंकि शुगर सॉल्यूशन क्या है, दिस इज बिकॉज मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज आल्सो बेसिक इन नेचर। तो शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल था, उसके अंदर बेस डाला तो वो बेसिक ही बना। ऑन द अदर हैंड द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर कंटेन्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करते तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो कलर सॉल्यूशन का टर्मरिक की कलर को चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास इस तरह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्साइड और शुगर सॉल्यूशन की पहचान टर्मरिक इंडिकेटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th। Blue litmus paper dropped in a solution, it remains blue. What is the nature of the solution? अगर हम एक लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं जैसा कि हमें पता है कि जो ब्लू लिटमस होता है, अगर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बेस को डालते हैं तो उसका वो कलर रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस के ऊपर हम एसिड डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर हम उसके ऊपर न्यूट्रल डालते हैं तब भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो वी नो दैट द बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर सिंस जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। तो क्योंकि बेसिक और न्यूट्रल को चेंज नहीं करेंगे, सिंस ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल, बट ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस पेपर इट टर्न्स ब्लू, then above solution is basic in nature and if no color change occur then it is neutral। ये वही है कि लिटमस पेपर के ऊपर एसिड और बेसिक का क्या इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोथ एसिड एंड बेस चेंजेस द कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। क्या सभी एसिड और बेस इंडिकेटर्स के कलर को चेंज करते हैं? ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जो बेस है वो टर्मरिक इंडिकेटर के कलर को तो रेड बदल देता है, पर एसिड ऐसा नहीं करता। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव द चेंज विद द बेस। अगर एक इंडिकेटर क्या करता है, एक एसिड के साथ चेंज करता है, इट डज नॉट गिव एन चेंज विद ए बेस, तो ऐसा भी नहीं होगा। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, हर बार ऐसा भी नहीं होता। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। ये पॉइंट है कि टाइप ऑफ इंडिकेटर के ऊपर कलर चेंज डिपेंड करता है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली डी स्टेटमेंट करेक्ट है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। Okay, thank you all. Thanks to all dear students. Now we have completed our chapter number 5.